आइए नाज़रीन, आज हम आपको भिंडी गोश्त बनाना सिखलाते हैं जिसकी कि बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की और जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा गोट मीट है और ये भिंडियां हैं यानी कि लेडी फिंगर। और ये जो है ये हमारे घर में ही दो दो चार चार जो रोज़ की उतरती हैं वो हमने काट काट के फ्रीज़ की हुई हैं। दरअसल तो जिन दिनों में भिंडियों का मौसम नहीं होता उन दिनों में हम ये वाली फ्रोज़न भिंडियाँ जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमन सब्ज़ी में जो हम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं वो ये फ्रोज़न वाली होती हैं। और हस्बे मामूल जैसा कि हम हमेशा ही गोश्त की तैयारी के लिए 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और हाफ अ टी स्पून ऑफ क्यूमिन सीड लेते हैं। ये हमने लिया है और इसके साथ ही हमने ये एक स्मॉल साइज का अनियन लिया हुआ है, एक मीडियम साइज का अनियन लिया हुआ है और 1 मीडियम साइज गार्लिक लिया हुआ है। होल गार्लिक हम यूज करेंगे और साथ ही हमने 2 मीडियम साइज टोमेटो लिए हैं जो कि चूंकि हमें इसमें ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए भिंडियों के लिए। और ये खूब सारी हरी मिर्चें हैं फ्रोजन जो जिसका कि हमने अभी आपको पैकेट दिखाया है। अब हम सबसे पहले जो है वो अपने पैन में कुकिंग ऑयल डालते हैं और अब हम जो है वो भिंडियों को ऑयल में डाल देते हैं और तलने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही हमने प्रेशर कुकर में जो मीट है वो डाला है और इसके बाद हस्बे मामूल हम इसमें 1 कप जो है वो पानी शामिल कर देंगे और इसी तरह से ये अनियन, गार्लिक, टोमेटोज और ये कोरिएंडर, सॉल्ट, चिलीज, क्यूमिन सीड, टर्मरिक वगैरह हमने डाल दी है और अब हम इसको प्रेशर दे देंगे। अच्छा, भिंडियों को यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि आपने किस हद तक ब्राउन करना है और आपको कब पता चलेगा कि ये अब तैयार हैं। तो अभी आप ये देखें कि इसमें लेस है, आपको चमचे से गिरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अभी आपने इनको इसमें से ऑयल में से नहीं निकालना है। तो इतने में जब तक अभी हमारी भिंडियाँ और थोड़ी सी ब्राउन होती हैं, हम ये जो छोटा वाला एक प्याज हमने रखा हुआ था, स्मॉल अनियन जो था, उसको काट कर बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। और इसी तरह पर ये जो मिर्चें थी ढेर सारी हमने रखी हुई। और अब चलिए भिंडियों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आपको अभी लगेगा नहीं कि ये अच्छी तरह से ब्राउन हुई हैं, ये कच्ची कच्ची ही दिखाई देंगी, लेकिन इसमें लेस नहीं होगी बिल्कुल भी। ये देखें, ऑयल के अलग अलग कतरे जो हैं ये गिरने लगेंगे और आपको पता लग जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी अब लेस शामिल नहीं है। तो उस वक्त जो है आपने इन भिंडियों को ऑयल में से निकाल लेना है। आपने इनको ज्यादा नहीं तलना है। अगर आप इनको ज्यादा तल देंगे तो इनका टेस्ट खत्म हो जाएगा और ये लकड़ी की तरह हो जाएंगी। और जैसे ही हमारी भिंडियां तल कर तैयार होंगी उतने में आपका प्रेशर कुकर भी जो है उसका प्रेशर नीचे हो चुका होगा और आप खोल कर देख लें, उसमें थोड़ा सा पानी होगा तो आप उसको सुखा लें। और जब आप देखें कि पानी खुश्क हो गया है तो आप इसमें जो फ्राइंग पैन जिसमें आपने भिंडियां तली थी उसका थोड़ा सा ऑयल जो है वो ये समझें कि 1/3 कप ऑयल जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। इसको हिलाते रहना है और जब तक कि आपको ना लगे कि तेल बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगा है और ये नीचे लगने लगा है अच्छी तरह से, आपने वहीं खड़े रहना है अपनी पॉट के पास ही हिलाते हुए। और अब जब आप देखेंगे ये भुनकर गोश्त जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है तो आप इसमें भिंडियाँ शामिल कर दें। और भिंडियाँ शामिल करके जो आपने प्याज काट कर रखे थे, अनियंस वो, और हरी मिर्चें जो आपने ग्रीन चिलीज काट कर रखी थी वो इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है वो आप फौरन ही इसकी आग बिल्कुल धीमी कर दें क्योंकि अब आपने इसको दम पर रखना है और इसको आप कवर कर दें। और यहाँ पर एक बात बताती चलूं कि जिस तरीके पर हमने आज ये भिंडियाँ बनाई हैं बिल्कुल इसी तरह करेले भी बनते हैं। तो करेले गोश्त बनाने में और भिंडी गोश्त बनाने में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें यह है कि गोश्त में ये याद रहे कि मसाला ज्यादा हो और जितना गोश्त है उतना ही आपकी सब्जी और प्याज वगैरह मिलाकर हो, बराबर का ही समझें आप लें। दिखने में समझें वो आपको बराबर का ही दिखे, कभी भी गोश्त से सब्जी ज्यादा ना हो। और आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा 10-15 मिनट में ही कि आपकी जो भिंडी गोश्त है ये बिल्कुल तैयार है। इसको बहुत ज्यादा पकाने की तो जरूरत नहीं होती। हरा धनिया जो है वो, फ्रेश कोरिएंडर, वो आज हमारे पास नहीं है, वो भी इस डिश में डलता है। हमें उम्मीद है कि इस रेसिपी से आपका भिंडी गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।